तो बात करें यहाँ पर इलेक्शन के हवाले से, तो यहाँ पर इलेक्शन की गहमा गहमी भी बढ़ती ही चली जा रही है, जबकि दूसरी जानब देखा जाए तो ईरान की जानब से जो स्ट्राइक की गई है, जिसमें यह दावा किया गया था कि यहाँ पर ये ईरानी दहशतगर्द है, उन पर हमला किया गया, तो उसके जवाब में पाक अफवाज की जानब से भी कार्रवाई की गई है और ड्रोन्स के ज़रिए ये कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिसमें यह दावा भी किया गया है कि यहाँ पर ये कार्रवाई उन यहाँ पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ की जा रही है जो पाकिस्तान के दहशतगर्द ईरान में पनाह लिए हुए थे। तो एक हिसाब से हिसाब तकरीबन बराबर हो गया है। अभी देखना होगा कि ईरान इस पर क्या रद्द-ए-अमल देता है, क्योंकि जो ईरान की जानब से अटैक हुआ था उस पर पाकिस्तान की जानब से दफ्तर ख़ारजा की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था, दोस्त ममालिक की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था, अमेरिका की जानब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया और अमेरिका की जानब से इकरार दिया गया कि ईरान ही दहशतगर्द मुल्क है जो कि दोस्त ममालिक में या अपने हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी करवा रहा है। दूसरी जानब देखा जाए तो एक इंडियन वफद भी उसी सेम टाइम में ईरान में मौजूद था जब अटैक किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई और जिसकी वजह से मासूम पाकिस्तानी बच्चे जो है वो शहीद हो गए, जिस पर ये शदीद रद्द-ए-अमल देना वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत भी थी और ये अटैक करके एक तरह से जो है वो बदला भी लिया गया। ताहम अब ईरानी रद्द-ए-अमल का इंतज़ार है। उसकी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट काफ़ी हद तक डाउन जा रही है, मनफी असरात है, सरमायादार जो है वो खौफज़दा हो गए। एक तरह से इलेक्शन पर शकूक व शुबात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो IG पंजाब की जानब से भी कहा गया था कि कुछ सियासतदानों की सिक्योरिटी जो है वो ख़तरे में, उनकी जानों को ख़तरा है। 20 सियासतदान है, ताहम उनके नाम ज़ाहिर नहीं किए गए। ये भी बताया गया कि यहाँ पर फोर्स मौजूद है, ताहम इलेक्शंस पर जो शकूक व शुबात है उसकी वजह से जो है मुसलसल बढ़ने लगे हैं। वो उम्मीदवार भी जो 1-2 रोज़ पहले तक बड़े पुरुम्मीद थे कि इंतखाबात हो जाएंगे, उनके लिए भी अब ये जो है वो असरात पैदा होने लगे और उनको लग रहा है कि शायद इंतखाबात किसी भी वजह से ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन बड़ा पुरुम्मीद है कि इंतखाबात होंगे और इस सिलसिले में जो सिक्योरिटी है वो भी मुहैया की जाएगी। ताहम जो जंग की जो वो हो सकती है या नहीं भी हो सकती, इसके लिए दोनों ममालिक की अफवाज को बड़ा जो है वो तहम्मुल अंदाज में मामलात जो है निपटाने की ज़रूरत है। दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, मुसलमान ममालिक हैं और आपस में इनको एक दूसरे के बरसरे पेकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो मामला आता है दोनों मुल्कों के ख़राब हो सकते हैं, दोनों मुल्कों की मईशत डाउन हो सकती है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में यहाँ पर ईरान की जानब से जो है वो तेल दरामद किया जाता है, गैर कानूनी तौर पर आता है। यहाँ पर फैसलाबाद तक में भी जो ईरानी टाफ़ियाँ या ईरानी दूसरा आयल घी है वो मिल जाता है। तो ये सारा कुछ बंद भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो ईरानी मईशत है उसको शदीद अंदाज में नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ईरानी डीज़ल या पेट्रोल भी वाफर मकदार में दस्तयाब होता है और ये सारा बगैर इम्पोर्ट टैक्स आज किए हुआ आता है और उसमें यकीनन ईरानियों का फ़ायदा होता है और उसके अलावा जो स्मगलर्स का फ़ायदा होता है। तो बॉर्डर्स पर अगर फोर्सेस लगती है तो ये सारा कुछ भी बंद हो जाएगा। तो ये दोनों ममालिक के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सीज़ फायर किया जाए, इस जंग को आगे बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि अमेरिका समेत दीगर ममालिक की इसराइल की कोशिश होगी कि इस जंग को बढ़ावा दिया जाए। स्पेशली जो इंडिया, इसराइल और अमेरिका इसके पीछे होंगे कि इसमें जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल सामने आए और दोनों ममालिक जो जंग की यहाँ पर जंगी हालात पैदा हो जाएँ और दोनों ममालिक का नुकसान हो जाए। ताहम ये फ़ौज पाकिस्तान हुकूमत, ईरानी हुकूमत और इसके अलावा जो ईरानी इनकलाब के पासदारान हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इन हालात में सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया जाए। दोनों ममालिक के दरमियान जो हॉट लाइन राब्ता है वो कायम किया जाए, ताकि जंगी हालात पैदा होने से पहले ही इन हालात को कंट्रोल किया जाए, दोस्ताना रवाबत बढ़ाए जाएँ और जो एक दूसरे पाकिस्तान की जानब से जो सफ़ीर वापस बुलाया गया, उनका सफ़ीर वापस भिजवाया गया। तो इस तरह के रद्द-ए-अमल से भी थोड़ा पीछे हटना चाहिए। दोबारा जो सफारतकारों की मुलाकातें, वज़ारत ख़ारजा के एहलकारों की मुलाकातें, उनके ज़रिए बेहतर रवाबत बढ़ाने वक्त की अहम ज़रूरत है। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में मज़ीद कोई भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।